कुमार द बिहार टीचर सिस्टम मेकर्स। मेरा मोबाइल मेरी शिक्षा में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कि मेरे सामने जो शख्स बैठी हुई है ये पैसे का मोहताज नहीं है, श्रुति मैम है और डायरेक्ट हाजीपुर का कमान इनके हाथ में। और हम लोग 3 मई को बहुत बड़ा कार्यक्रम टीबीटी के माध्यम से जिला में करने जा रहे हैं, जिसमें इसी जगह को चिन्हित किया गया है, डायरेक्ट हाजीपुर को चिन्हित किया गया है। और इसमें हमारे जो भी शिक्षक आपको दिख रहे हैं ये सभी 11 मेंबर जो बनाए गए हैं, उसमें सबसे खास अनु मैम मेरे पास है और बाकी आप देख रहे हैं मधु मैम है और वर्षा मैम है। और अभी जो मोबाइल इनके हाथ में है, ये कैमरा कह सकते हैं, वो भी हमारे टीबीटी के मेंबर ही हैं। और उनके साथ हम लोग एक प्रोग्राम का जो खाका है आज खींचेंगे। और आप देख सकते हैं कि मैम को आज हम लोग इन्विटेशन के माध्यम से कबाड़ के जुगाड़ बोलते हैं, कबाड़ से जुगाड़, ये हाथ से बनाया हुआ इन्विटेशन कार्ड मैम के द्वारा दिया गया है और जो आपको मैं दिखाने का प्रयास भी करूंगा। और ये बहुत अच्छा लगता है कि कबाड़ से जुगाड़ हम लोग सभी शिक्षक, तो कबाड़ से जुगाड़ आप देखिए सभी शिक्षक कर्मी के। और अभी सबसे पहले इनवाइट करने का कार्य किया जा रहा है। इनवाइट तो कई मायनों में खास हो सकता है। मायने इसलिए है कि इनवाइट हम उनको कर रहे हैं जिनके घर पर हमको कार्यक्रम करना है। तो चूंकि आज हम लोग बात करेंगे, मैम से सीधे जुड़ेंगे। और मैम हम लोग 3 तारीख को कार्यक्रम करने जा रहे हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच और आप सबका भी स्वागत है। और जो भी मुझे सुन रहे हैं उन सबको मेरी तरफ से नमस्ते। मैम सबसे पहले हमें ये जानना है कि हम लोग भी यहाँ नए हैं और हम लोग यहाँ पे काम करेंगे, कार्य करेंगे, तो सबसे पहले हमें ये बताया जाए कि उस दिन हम लोग जो कार्य करेंगे, जो हमको हॉल जो मिलेगा वो हॉल थोड़ा सा हम लोग विजिट भी करेंगे, तो उसमें क्या कैपेसिटी होगा, हम लोग कैसे कैसे क्या करेंगे, थोड़ा सा ये कैपेसिटी की बात करें तो अराउंड 100, जो मैंने अभी भी बोला है कि 100 कैपेसिटी अपना इसकी सीटिंग कैपेसिटी। उसके अलावा आपको मुझसे क्या फैसिलिटी चाहिए सो होना चाहिए, क्योंकि मैं अभी एट प्रेजेंट उसको एज ए क्लासरूम यूज़ कर रही हूँ। तो उसमें सीटिंग अरेंजमेंट के तौर पे मेरे यहाँ बेंच और डेस्क वगैरह का अरेंजमेंट वहाँ पे है आपको, वहाँ पे फिर स्टेज भी है, ब्लैक बोर्ड भी। उस दिन सबसे पहले लाइटिंग का व्यवस्था होना चाहिए। हाँ, लाइटनिंग है वहाँ पे, जैसे मरकरी है, फैन वगैरह है। लाइट कर दिया उसके बाद सब मैम क्या कर सकते हैं उसके बाद फिर जनरेटर की व्यवस्था करनी पड़ेगी। एक्चुअली वहाँ पे जनरेटर की व्यवस्था है जी। और हमें ये जैसे मान लीजिए उस दिन जब हमारे गेस्ट आएंगे तो पानी वगैरह का जो व्यवस्था होता है वो सब अरेंज करना होगा या पहले से इसमें है? देखिए, अगर स्ट्रेंथ आपकी ज़्यादा है तो फिर एक्स्ट्रा अरेंजमेंट का रिक्वायरमेंट होगी। बाकी अगर कम लोग हैं तो यहाँ है वाटर फिल्टर वगैरह लगा हुआ है, हम सुविधा मिल जाए जी। क्योंकि हमारे पास बैठे हुए हैं अध्यक्ष हैं इस टीबीटी मंच के और वैशाली जिले का कमान इन्हीं के नाम और इन्हीं के नेतृत्व में हम लोग काम कर रहे हैं। तो मैम और आपको क्या क्या लगता है कि जो नीड है उस नीड को पूरा किया जा सकता है मैम के माध्यम से, तो हम जानना चाहेंगे। मैम जैसे कि एक सेल्फी पॉइंट बनाना है लोगों को, तो उसके लिए एक सेल्फी स्टैंड चाहिए, तो मुझे लगता है वो आप अगर हम लोग करा देंगे। और पानी की व्यवस्था तो यहाँ पर है और जरूरत पड़े तो एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट होगी तो टाइमिंग थोड़ा सा बोलिएगा। प्रोजेक्टर की हम लोग का आवश्यकता पड़ेगी। प्रोजेक्टर की भी व्यवस्था में थैंक यू सो मच मैम। ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि जो चीज़ें मेरे पास अवेलेबल है वो आपको बिल्कुल मिल जाएगी, लेकिन हाँ अगर कुछ एक्स्ट्रा अरेंजमेंट करना हो तो फिर उसको थोड़ा आपको अपने स्तर पर देखना होगा। जी। तो और मैम जैसे एक्स्ट्रा लाइट की भी जरूरत पड़े तो एक्स्ट्रा लाइट क्योंकि फंक्शन अगर हम लोग प्रोग्राम करेंगे तो थोड़ा सा लाइट तो चाहिए होगा। एक्स्ट्रा लाइट के लिए तो फिर अलग से अरेंजमेंट नहीं होगा, क्योंकि मैंने कहा ना कि जैसे हम लोग अगर कुछ इस तरह की इवेंट वगैरह करते हैं वो मैं क्लासरूम की तरह यूज़ कर रही हूँ, तो एक्स्ट्रा लाइट वाली कोई फैसिलिटी नहीं है। मरकरी वगैरह जो एज यूजुअल होता है कमरे में वो है, तो एक्स्ट्रा के लिए जी मैम लास्ट सवाल है। टीबीटी के माध्यम से बहुत से टीचर्स जो हैं जैसे कबाड़ से जुगाड़, नवाचार और जो भी अपने एक्स्ट्रा एफर्ट लगा रहे हैं, उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत बेस्ट एफर्ट है, वेस्ट से बेस्ट, मतलब आप जिस चीज़ को बेस्ट प्रोडक्ट समझ के हटा रहे हैं उससे आप बेस्ट क्रिएटिविटी कर रहे हैं, तो ये इससे खूबसूरत और क्या हो। और हमारे जो और कहीं ना कहीं अगर शिक्षक की बात की जाए या शिक्षण की बात की जाए तो इट इज़ बेस्ड ऑन क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता की बात। जो अभी जितनी भी शिक्षा नीतियाँ हैं वो सृजनात्मकता की ही बात करते हैं।
सकता है, कुछ मौलिक आइडियाज़, मौलिक विचार, नया इन्वेंशन। तो इससे बेहतर और क्या हो सकता है कि हमारे शिक्षक इन चीज़ों को आगे प्रमोट कर रहे हैं और बढ़ा रहे हैं। अभी फेसबुक पेज जब खोलिएगा मैं, तो हमें लगता है कि पूरे बिहार में ये टीवीटी का जब फेसबुक पेज आता है तो एक से बढ़कर एक एक्टिविटी देखने को मिलता है। पहले हम कभी कभी प्राइवेट स्कूल में देखा करते थे, जब हम टीचर नहीं थे तो प्राइवेट स्कूल में कुछ हुआ करता था, तो हम सोचते कि सरकारियों में हो सके ये कैसे सोचते थे। लेकिन अब जब हम फेसबुक पेज जब अपना खोलते हैं तब पता चलता है कि कितने भी धुरंधर हैं हमारे शिक्षक, वो टीवीटी के मंच के माध्यम से और उसमें जुड़ के एक्टिविटी के माध्यम से बच्चों को पढ़ा रहे हैं। और जब ये स्कूल में हो रहा है तो हमको लगता है कि हमारे विद्यालय जो खास करके सरकारी विद्यालय प्राइवेट से एक इंच भी कम है। मैम सबसे खुशी की बात है कि अभी हमारा टीवीटी पर फेसबुक के मंच पर टीवीटी का स्ट्रेंथ जो 70,000 पार कर गया है। मुझे एक बात की खुशी है, सर ने एक बात बोला कि हमारे प्राइवेट स्कूल के कंपैरिजन में हमारे गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स कम नहीं हाँ, हैं। नहीं, ये आज आप रियलाइज़ कर रहे हैं। मैं ये डे फर्स्ट से बोलती हूँ, इवन मेरे ट्रेनिंग सेशंस में भी मैं जाती हूँ तो ये बात बोलती हूँ कि जो भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में आए हैं और जुड़े हैं और जिस प्रोसेस के थ्रू वो आए हैं, दैट इज़ नॉट ईजी, वो आसान नहीं था। तो जब उतने मुश्किल रास्तों पे चल के वहाँ पहुँचे हैं तो दैट मीन्स कि आप सबों में वो कैपेबिलिटी है, लेकिन बस उसको रिकॉग्नाइज करने की है कि मेरे में वो पोटेंशियल है, और वो पोटेंशियल को रिकॉग्नाइज ही नहीं करना है बल्कि उसको आगे डेवलप भी करना है। कहीं ना कहीं हम लोग सरकारी संस्था में आने के बाद उन चीज़ों को भूल जाते हैं, याद करना नहीं चाहते। बाकी मुझे कभी से डाउट नहीं रहा है कि हमारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, चाहे वो हमारे प्राइमरी स्कूल्स हो, मिडिल हो, सेकेंडरी हो, सीनियर सेकेंडरी हो, या जो भी संस्थाएं हैं, वहाँ सारे टीचर्स ही होंगे। बस उस योग्यता को ध्यान में भी रखना है और एक माइंड सेट भी करना है कि नॉलेज बहुत है, लेकिन जब तक उसका शेयरिंग नहीं होगा तब तक उस नॉलेज का बहुत एडवांटेज नहीं है। इस मंच का जो उद्देश्य है मैम, वो मेन वही है कि हमारे जो प्राइमरी सेक्टर के जो भी टीचर हैं उनको कोई देखने वाले नहीं है, हर रोज वहाँ कोई जाता नहीं है, तो उन लोगों को कोई भी प्रोग्राम करने में लगता है कि कोई देख नहीं रहा है तो हम क्या करें और क्यों करें। तो ये एक ऐसा मंच है जहाँ बहुत सारे टीचर जुड़े हुए हैं, बहुत सारे पदाधिकारी जुड़े हुए हैं, और हम लोग कोशिश करेंगे कि आप भी जुड़िए और देखिए हमारे शिक्षक क्या क्या कर रहे हैं। आपके शिक्षक खास करके वैशाली जिला के जितने भी क्रिएटिव टीचर हैं, हम लोगों का पूरा प्रयास है कि प्राइमरी से लेकर हाई स्कूल तक भी सारे क्रिएटिव टीचर को उस पर ऐड किया जाए, ताकि एक जगह आप एक बार कभी भी 5 मिनट खोल कर देख लीजिए तो आपको उस दिन तक के सारे टीचरों की एक्टिविटी वहीं पे नहीं, ये अच्छा है, बहुत अच्छा है। सोशल मीडिया ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ मान लीजिए हर समय फेस टू फेस मीटिंग पॉसिबल नहीं होती है, कि हर ये संभव नहीं कि वैशाली जिला अपने आप में बहुत बड़ा जिला है और बहुत सारे स्कूल्स ऐसे हैं जो एक स्कूल दूसरे स्कूल से काफ़ी दूरी पर है, तो फिजिकल मिलना या विजिट मतलब ज़्यादातर नहीं संभव है। विजिट होने समझ पे रहे हैं लोग ना? और हाँ, उस तरीके से हाँ, वो और एक वो विजिट होने पे जो मतलब एक नॉर्मल चीज़ें नहीं रहती है, फिर थोड़ी आर्टिफिशियल चीज़ें हो जाती है। तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया जहाँ पे आपको मौका मिलता है कि मान लीजिए आप इनसे मतलब एक टीचर्स से दूसरे टीचर्स को मिलने का, या एक स्कूल में जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है, जो बेस्ट टीचिंग पेडागॉजी वो यूज़ कर रहे हैं, आप उनसे इंस्पायर्ड होकर के, मोटिवेट होकर के वही सारी नई चीज़ों को आप अपने संस्था में अभी तो देखिए मैम, तो देखे ही हैं कि अभी स्कूल में निकल के, ब्लॉक से निकल के, जिला से निकल के स्टेट तक पहुंच चुके और हैं। इसमें सभी लोगों का सहयोग भी था। और हमारे बीच में एक ऐसे शख्स बैठे हुए हैं, ये मधु मैम का आप एक बार मिमिक्री देखिएगा, अपनी बेटी के साथ मिमिक्री करती है, गजब का मतलब कि स्टोरी सुनाती है। डीएलएड में वो भी विनर रह चुकी हैं। मैम इनका कभी देखिएगा, Congratulations। जी मैम कभी इनका देखिएगा, ये बेटी के साथ इतना अच्छा मुझे लगा कि हूबहू हम हॉलीवुड बॉलीवुड जो जैसे देखते हैं उस तरह से करती है, एक थोड़ा सा भी नोट नहीं छोड़ती है, उसमें आप कुछ किंतु परंतु निकाल सकते हैं। कभी इनका देखिए। नहीं तो ठीक है सर, देखिए यही है ना कि बच्चों को पढ़ाने के लिए आपको बच्चा बनना पड़ेगा, ये ज़रूरी है। जहाँ आप में हेजिटेशन है या जहाँ आप मान के बैठ गए कि मैं शिक्षक हूँ और वो स्टूडेंट है, आपने वहीं पे एक डिस्टेंस क्रिएट कर लिया। तो जब आप क्लासरूम में जा रहे हैं, चाहे वो आपके स्कूल्स के स्टूडेंट हो, आपके क्लासरूम के बच्चे हो या आपके अपने बच्चे हो, आप उनके साथ बच्चा बन के देखिए, उसके बाद देखिए कि आपकी अंदर की प्रतिभाएं खुद ब खुद बाहर निकलनी शुरू हो जाए। बच्चे कनेक्ट कर पाते हैं तो बहुत अच्छा से वो सीख पाते हैं। ये हमारे सिंगर और इनका भी गाना सुनने का मौका मिलेगा आपको मंच पे, और मैम सिर्फ आपको हम लोग इनवाइट नहीं कर रहे हैं, पूरे डाइट परिवार को इनवाइट कर रहे हैं, जितने
भी यहाँ के व्याख्याता हैं, सभी लोगों को हम लोगों की तरफ से बोलिएगा कि उस दिन आए, और हम लोगों का जो भी प्रोग्राम है खास करके सभी लोगों का मिलना उतना संभव नहीं है, तो हम लोग ऑनलाइन प्रैक्टिस करते हैं, ऑनलाइन सारी चीज़ों को एक दूसरे से शेयर करते हैं, और उसी प्रैक्टिस से हम लोग आपको डांस भी दिखाएंगे, गाना भी सुनाएंगे, कवाली भी सुनाएंगे, और जितना कुछ हो सकता है एक अच्छे प्रोग्राम को कंडक्ट करने के लिए वो सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। बड़ी खुशी की बात है कि वैशाली में फर्स्ट टाइम हम लोग का टीवीटी का प्रोग्राम हो रहा है, और ये टाइट में हो रहा है, ये और ये मेरी बेस्ट पीसेज आप सबों के साथ हैं, जो आप लोग सब मिलके इतने ग्रैंड इवेंट को आप कर रहे हैं। हम लोग चाहेंगे कि आप इनवाइट कीजिए, आप हम लोग को गाइड करें, और इस प्रोग्राम में गार्जियन की तरह आप लोग करें। ये कहने की जरूरत नहीं, आपने गार्जियन बोल दिया, बस गार्जियन में जितना बाकी मैं एक्सपीरियंस में मुझे लग रहा है कि आप लोग में एक्सपीरियंस की कमी तो मुझे दिख नहीं है, बाकी मेरा साथ डेफिनेटली आप लोगों को मिलेगा। लेकिन आप पूरे वैशाली जिला की हेड हैं, तो इस हिसाब से हम लोगों से कभी कहीं अगर कुछ भी लगे कि छूट रहा है या गलत हो रहा है, तो वो आप जब भी आप सुनिएगा मैं मुझे पा लीजिएगा। मैम ऐसा करेंगे कि मैम को जो हम लोग जो भी प्रोग्राम डिजाइन करेंगे, एक बार मैम से हम लोग लास्ट बट नॉट लिस्ट मैम, मैं सर के बारे में भी बता दूं। सर ने तो सबके बारे में बता दिया कि मुझ में ये क्वालिटी है, इनमें ये, मगर ही इज़ द बेस्ट वन। एज एक्शन इन्होंने समझिए पूरा गांव इनका अपोजिशन पार्टी था, और ये इनके अपोजिट में खड़े थे, और आज के डेट में ये यूट्यूबर तो है नहीं, बट एक बहुत ही अच्छे हेडमास्टर के रूप में काम कर रहे हैं। वाइस प्रिंसिपल अभी कभी मध्य विद्यालय में तो यहाँ प्रखंड वैशाली से मदरना से पहले और गोपाल यूनिटी के यंग जनरेशन में एनर्जी लेवल अधिक है, और कुछ बाइक्स में मेरा भी पढ़ा लिया, उनका भी और उनका हम दोनों आदमी लोग टेबल बना के बैठे सो मैम बस यही है। थैंक यू सो मच। और अगर आप टीवीटी के लिए 2 शब्द बोल दें। चलिए, टीवीटी से जुड़े हुए जितने भी हमारे शिक्षक हैं वैशाली ज़िले के, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद भी करती हूँ, आभार भी व्यक्त करती हूँ कि एटलीस्ट उन्होंने इस तरह का एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया, जहाँ प्लेटफॉर्म के माध्यम से वो एक दूसरे से जुड़ रहे हैं और एक दूसरे के नए नए आइडियाज़ को शेयर कर रहे हैं, खुद भी इंस्पायर्ड हो रहे हैं और दूसरों को भी इंस्पायर्ड करने का काम कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अल्टीमेट सक्सेस तब होगा जब मेजॉरिटी में और मैक्सिमम टीचर्स इससे जुड़ेंगे। जी तो मैं मानती हूँ कि इसका बेस्ट रिजल्ट और बेस्ट एफर्ट आपको देखने को हमारे स्कूल्स में बेस्ट जो है वो आएगा और बेस्ट देखने को भी मिलेगा। तो आप लोगों के प्रयास के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। बाकी बहुत सारी चीज़ों में मैं देखती हूँ, चूँकि मुझे भी मौका मिलता है, डाइट से जुड़ी हुई हूँ, तो अक्सर SCRT वगैरह में जाती हूँ, बहुत तरह के सर्वे होते हैं। अभी तो बहुत सर्वे हैं, अभी भी चल रहे हैं, जैसे अभी रिसेंटली कल और परसों FLS 2026 का भी सर्वे है, असर का भी सर्वे अभी नेक्स्ट उसके 3 दिन होना है। तो ऐसे बहुत सारे सर्वे हैं जिसका रिजल्ट जो दिख रहा है उसमें वैशाली जिला बेहतर कर रहा है। अंत में यही कहना चाहेंगे कि टीवीटी परिवार की ओर से इसके लिए बधाई कि आपने सबसे पहले तो यहाँ हमें प्लेस दिया, कार्यक्रम करने की अनुमति दी, और इसके लिए हम समझिए कि पूरे टीवीटी परिवार आपका आभार व्यक्त करते हैं, और हम पूरा आशा और विश्वास करते हैं कि उस दिन का प्रोग्राम हम लोग का नंबर 1 प्रोग्राम हो और पूरे बिहार लेवल का प्रोग्राम। सिर्फ नंबर 1 के लिए नहीं काम करना है, बस बेस्ट हो, और आप जो पहुंचाना चाह रहे हैं वो लोग तक पहुंचाए। अगर लोग आ जाएं और वो चीज़ें मैसेज करवे हो जाए तो डेफिनेटली बेस्ट ही है। अभी भी आप बेस्ट हैं और तब भी आप बेस्ट हैं, तब और ज़्यादा। थैंक यू मैम, थैंक यू।